रात की चांद की रोशनी एक सुनसान गली को उजाला दे रही थी। अली एक साधारण नौजवान था जो हमेशा सपनों में खोया रहता था। उसे किताबों का बेहद शौक था, खासकर रहस्यमयी और जादुई कहानियों को पढ़ने का। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा एक पुरानी किताब का अध्ययन कर रहा था, अचानक किताब के पन्ने चमकने लगे। अली की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। जैसे ही उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और वह खुद को एक अजीबोगरीब जंगल में पाया। अली ने अपने चारों ओर देखा। पेड़ बहुत बड़े और चमकदार थे, पत्ते नीले थे और हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। परिंदे अजीब आवाजें निकाल रहे थे और हवा में तैरते नजर आ रहे थे। यह दुनिया किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें किसी जादुई रहस्य से भरी हुई थीं, अली के सामने आया। वह मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ संयोगवश नहीं आए हो अली, तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के तहत बुलाया गया है। बूढ़े व्यक्ति ने अली को बताया कि वह एक प्राचीन रक्षक है जो जादुई किताबों की रक्षा करता है, लेकिन एक शैतानी शक्ति इस दुनिया को नष्ट करने की कोशिश में है और अली को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा ताकि वह अपनी किस्मत को जान सके। अली को 3 चुनौतियों का सामना करना था। पहला, साहस की परीक्षा, जहां उसे अपने भय पर काबू पाना था। दूसरा, बुद्धिमानी की परीक्षा, जिसमें उसे अपनी समझदारी और विवेक का प्रमाण देना था। और तीसरा, निष्ठा की परीक्षा, जिसमें उसकी ईमानदारी और सच्ची नीयत को परखा जाना था। पहली परीक्षा में अली का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ जो अंधकार में छिपा हुआ था और जिसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह दहक रही थीं। अली ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए राक्षस को चालाकी से धोखा दिया और अपनी तलवार से उसे परास्त कर दिया। दूसरे इम्तिहान में अली को एक रहस्यमय पेड़ के नीचे एक प्राचीन कतबा मिला जिस पर एक जटिल पहेली लिखी थी। अगर वह गलत जवाब देता तो जमीन खुलकर उसे निगल जाती। अली ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और कई घंटों की गहराई से सोच विचार के बाद सही जवाब देकर कामयाबी हासिल की। आखिरी इम्तिहान में अली को एक निहायत ही नाजुक सूरत ए हाल में डाला गया। वह एक ऐसे पुल पर खड़ा था जिसके नीचे गहरी खाई थी और पुल के दूसरे सिरे पर एक छोटा बच्चा मदद के लिए पुकारता नजर आ रहा था। अली के पास 2 रास्ते थे, या तो वह पुल के मजबूत और महफूज रास्ते को चुनता जो सीधा बाहर निकलने का था, या कमजोर और टूटते हुए तख्तों पर चलकर उस बच्चे को बचाने का खतरा मोल लेता। अली ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुश्किल मगर नेक नियति पर मबनी रास्ता चुना। अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे की जान बचाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बच्चे को बचाकर महफूज जगह पहुंचाया, पुल अचानक रोशनी में तब्दील हो गया और अली ने कामयाबी से अपना आखिरी इम्तिहान भी पूरा कर लिया। अब अली को उस ताकतवर शैतानी कव्वत का सामना करना था जिसने इस जादुई दुनिया में तबाही मचा रखी थी। वह एक तारीखवादी में पहुंचा जहां हर चीज मंजनत नजर आ रही थी। दरख्त बेजान, जमीन सख्त और आसमान गहरे सियाह बादलों में छुपा हुआ था। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक खौफनाक साया अली के सामने नमूदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थीं और उसकी आवाज किसी गूंजती हुई गड़गड़ाहट की तरह थी। तो तुम हो वो जिसे चुना गया है? साया गूंजा। यह दुनिया मेरी है और तुम जैसे कमजोर इंसान मुझे नहीं रोक सकते। अली ने अपने अंदर की रोशनी को महसूस किया। उसके दिल में खौफ की बजाय हिम्मत जागी। शैतानी कव्वत ने अली पर हमला किया। तारीकी के बादल उसके गिर्द लिपटने लगे, मगर अली ने अपनी आखिरी आजमाइशों से जो कुछ सीखा था उसे इस्तेमाल किया। उसने अपने मांझी की दानाई और बहादुरी को याद किया और अपने दिल की रोशनी पर यकीन रखते हुए एक सुनहरी रोशनी अपने हाथों से खारिज की जो शैतानी ताकत से टकराकर उसे कमजोर करने लगी। जैसे ही अली ने हथमी वार किया, साया एक चीख मारकर बिखर गया और तारीकी का राज
खत्म हो गया। सब कुछ बदल चुका था। जंगल की खूबसूरती वापस आ चुकी थी। बूढ़ा शख्स मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी आजमाइश पूरी कर ली और अब तुम हकीकत में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखो, हकीकी दुनिया में भी रोशनी और तारीकी की जंग जारी रहती है। हमेशा हक और सच्चाई के साथ खड़े रहो। अली जानता था कि उसने जो कुछ भी देखा वो महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। वो जान चुका था कि हकीकी बहादुरी सच्चाई और रोशनी पर यकीन रखने में है। क्या आपको भी अली का सफर पसंद आया? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।